अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको तुर्किश मिठाई की या तुर्किश स्वीट की रेसिपी देने वाली हूँ जो कि है बकलावा। और ये मैं आज बनाऊँगी फ्रोज़न पराठा के साथ। वैसे तो इसको फिलो डो या फिलो पेस्ट्री से बनाया जाता है, लेकिन मैं इसको और भी ज़्यादा आसान तरीके से बनाऊँगी जो कि है फ्रोज़न पराठा के साथ। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैं बकलावा के लिए ड्राई फ्रूट्स की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 कप मोटे कुटे हुए पिस्ता लिए हैं, 1 कप मोटे कुटे हुए बादाम लिए हैं और 1 कप मोटे कुटे हुए अखरोट लिए हैं और इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी डाल दी है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। सारे ड्राई फ्रूट्स और चीनी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये बकलावा के लिए ड्राई फ्रूट्स तैयार हो चुके हैं, तो फ़िलहाल हम इनको साइड पे रख देंगे। और ये बकलावा मैं बनाऊंगी केक पैन में। उसके लिए मैंने ये बटर पेपर भी काटा है, लेकिन बटर पेपर अभी मैं इसमें नहीं रख रही हूँ। वो क्यों, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये मैंने लिया है फ्रोज़न पराठा का पैक। आपको प्लेन या फ्लेवर वाला कोई भी पराठा यूज़ नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ फ्लेकी और क्रिस्पी पराठा यूज़ करना है। आप जो इसका पैक लेंगे पराठा का, तो आप इस पे देख लीजिएगा, इस पे क्रिस्पी और फ्लेकी ज़रूर लिखा हुआ हो। इसी से ही बकलावा क्रिस्पी बनेगा। तो ये बटर पेपर जो मैंने पहले काटा था, अब मैंने इसको वर्किंग सरफेस पे रखा है और उसके ऊपर मैंने खुश्क आटा डाला है, क्योंकि इसी के साइज़ के हिसाब से या इसके साइज़ से थोड़ा बड़ा हम इन पराठों को बेल लेंगे, यानी रोल करेंगे। और ये आटा मैंने काफ़ी डाला है पराठों के ऊपर, क्योंकि डिफ्रोस्ट होने के बाद फ्रोज़न पराठा काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं। और अब मैं इन पराठों को रोल कर लूँगी। सारे पराठे जितने भी इसमें यूज़ हो रहे हैं, 6 या 7 पराठे, वो सब हम इनको ऐसे रोल कर लेंगे। मैंने इसमें टोटल 7 पराठे यूज़ किए हैं इस रेसिपी में। तो ये पराठा रोल हो चुका है। आपको इसी बटर पेपर के बराबर या इससे थोड़ा बड़ा ही इसको बेलना है। तो इस तरह से ये सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद मैंने ये बटर पेपर केक पैन में डाल दिया है। तो हम अब सबसे पहले पराठे की लेयर बनाएंगे। तो मैंने एक पराठा केक पैन के अंदर डाल दिया है और अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ पिघला हुआ मक्खन। मक्खन काफ़ी लगाना है इसके ऊपर और हर एक कोने पर, हर एक साइड पे लगाना है। कोई भी हिस्सा बटर के बगैर या मक्खन के बगैर ना रह जाए। और अब इसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर लगा देना है जो हमने पहले ही तैयार करके रखा था। ये भी पूरा अच्छी तरह से फैलाना है ताकि पराठे का कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। हमें ये सारा ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर इस बकलावा के लिए यूज़ करना है। तो इसी तरह से अब मैंने दूसरा पराठा भी इसके ऊपर रख दिया है। इसी एक मेथड से आपको सारी लेयर्स तैयार करनी है। पहले पराठा, फिर उसके ऊपर मक्खन और फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर। जो आखिरी लेयर बनेगी उसमें हम ऊपर से सिर्फ पराठा रखेंगे और उसके ऊपर सिर्फ मक्खन लगा देना है। वहाँ पे ड्राई फ्रूट नहीं लगेगा। ये आखिरी लेयर है, इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और इसके ऊपर मैंने आखिरी पराठा रख दिया है। और अब इसके ऊपर सिर्फ मैं मक्खन लगा रही हूँ और अच्छी तरह से मक्खन लगाना है, क्योंकि ये सारा बेक होगा तो ये मक्खन इसको ड्राई होने से बचाएगा। तो ये मक्खन मैंने लगा दिया है इसके ऊपर। अब मैं इनको बकलावा की शेप में काट लूँगी, जैसे बकलावा का शेप होता है। और ये बहुत एहतियात से करना है ताकि लेयर्स ख़राब ना हो। मैं बहुत आहिस्ता से कर रही हूँ और एक हाथ से लेयर्स को दबा रही हूँ ताकि कोई भी लेयर पराठे की ख़राब ना हो। और सही से इनको काटेंगे तो बहुत खूबसूरत भी दिखेगा।
तो ये पहले तो मैंने सारे सीधे कट्स लगाए हैं, अब इनके ऊपर मैं थोड़ा तिरछा कट लगाऊंगी। अगर हम इसको सीधा कट लगाएंगे यानी दूसरा कट हम सीधा लगाएंगे तो इनकी स्क्वायर शेप बन जाएगी, लेकिन मैं इनकी स्क्वायर शेप नहीं बना रही हूँ। मैं इनके 4 कोने ही बनाऊंगी, लेकिन डायमंड शेप बनाऊंगी, जिस तरह से बकलावा को काटा जाता है। तो अभी आप देखें इनकी शेप आ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता से मैंने इन सबको काटा है। तो ये सारे मैंने काट लिए हैं बकलावा के शेप। तो अब मैं इसको बेक करूँगी प्री हीटेड ओवन में, यानी ओवन को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था और इसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड और हम इसको 1 घंटे के लिए बेक करेंगे। इसी दौरान हम इसका सिरप यानी चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने फ्राइंग पैन में आधा कप चीनी डाली है और आधा कप शहद डाला है। इस वक्त फ्लेम ऑफ है जिस वक्त मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 3/4 कप पानी और इसमें मैंने चंद कतरे नींबू के डाले हैं या फिर 1/4 चाय का चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और लो फ्लेम पे हमें इसको मिक्स करते रहना है जब तक इसमें चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैं इसको कंटिन्यूसली मिक्स करती रही हूँ। चीनी अब इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैंने इसको लो हीट पे पकाया है जब तक इसका आधा पानी एवापोरेट हो गया यानी सूख गया। इसको बीच बीच में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ और इसका आधा पानी जो है वो सूख चुका है। तो अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इस सिरप को यानी चाशनी को हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर। तो अब इतनी देर में जो बकलावा है वो भी तैयार हो चुका है, बेक हो चुका है और बकलावा अभी बिल्कुल गर्म है। तो इसके ऊपर ये सिरप या चाशनी डाल देनी है। जब बकलावा गर्म होगा इसके ऊपर चाशनी डाली जाएगी। ये अच्छा एब्जॉर्ब भी करेगा, इसका जायका भी अच्छा आएगा। बकलावा के ऊपर चाशनी इसी वक्त ही डाली जाती है जब बकलावा बिल्कुल गर्म होता है। तो ये सारी चाशनी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। हमने चाशनी इतनी ही तैयार की थी कि सब इसमें डल जाए। अब हम बकलावा को रेस्ट देंगे 6 से 8 घंटे तक। बकलावा बनने के बाद इसको 6 से 8 घंटे तक रेस्ट देना ज़रूरी है, तभी ही इसमें जायका बनता है। तो इसको आपने जब भी सर्व करना हो तो एक दिन पहले बनाना होगा। तो ये बकलावा तैयार हो चुका है। आप देखें ये सारी चाशनी भी इसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है। इजाफी चाशनी आपको इसके साइड पे नज़र नहीं आएगी। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ मोटे कुटे हुए पिस्ता के साथ। आप पिस्ता का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको मैंने वैसे ही गार्निश किया है जैसे बकलावा को किया जाता है। तो ये मज़ेदार सा बकलावा तैयार है। ये बिल्कुल क्रिस्पी बनता है, मज़े का बनता है और जितनी हमने इसमें चाशनी डाली है ये उतना मीठा भी नहीं है। ये बहुत माइल्ड सा मीठा बना है और बहुत मज़े का बना है। बकलावा बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप इसको फ्रोज़न पराठा के साथ बनाएं, लेकिन फ्रोज़न पराठा आपको सही से चूज़ करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ आपको फ्लेकी और क्रिस्पी ही चूज़ करना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय and take care.